This is your Vinay Verma sir. I hope everyone is fit and fine. Now again I am here with your science classes, and today I am going to discuss your next topic, that is heat, a form of energy. ठीक है, तो आज मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, डिस्कस करूँगा, जिसका नाम क्या है, हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हीट एक क्या है, एनर्जी का क्या है, फॉर्म है। हैव यू स्टोर हॉट टी और मिल्क विथ अ स्टेनलेस स्टील और स्पून। ठीक है, स्टेनलेस स्टील स्पून। क्या आपने कभी हॉट टी या तो मिल्क को क्या किया है, स्टेनलेस स्टील या तो स्पून से क्या किया है, मिलाया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू डू दिस लीव द स्पून इन द हॉट लिक्विड और फॉर अ लिटिल वाइल। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे कि ये काम करोगे तो क्या करोगे, स्पून को, जो आपका स्टेनलेस स्टील का स्पून है, आप उसको क्या कर दोगे, उसी हॉट लिक्विड में क्या कर दोगे, कुछ समय के लिए छोड़ दोगे। नाउ टच द हैंडल ऑफ द स्पून। ठीक है, अब उस छोड़ने के बाद क्या करेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद क्या करेंगे, आप उस स्पून के हैंडल को टच करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करते हैं, द हैंडल ऑफ द स्पून वुड हैव गॉट अ लिटिल वार्म, कि जो आपका स्पून का हैंडल है वो क्या हो गया, थोड़ा सा गर्म हो गया। वाई डिड द हैंडल ऑफ द स्पून बिकम वार्म। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जो आपका स्पून का हैंडल है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। When there is a difference in temperature between two bodies, a certain type of energy flow between them. This energy is called heat energy. ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब किसी दो बॉडी के बीच टेम्परेचर के बीच क्या होता है, कुछ सर्टेन डिफरेंस होता है। ठीक है, और सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन देम, तो उसमें क्या होता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्लो होता है उन दोनों में। ठीक है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज, जब किसी दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन देम, तो एक क्या होता है, एक सर्टेन टाइप का जो आपका एनर्जी होता है उन दोनों में फ्लो करता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। व्हेन दिस हीट एनर्जी फ्लो इनटू अ बॉडी, ठीक है, जब ये एनर्जी क्या होता है, किसी बॉडी में फ्लो करता है, इट वार्म्स द बॉडी, व्हेन इट फ्लो आउट ऑफ द बॉडी इट कूल्स द बॉडी। ठीक है, जब ये एनर्जी क्या होता है, जब ये व्हेन दिस हीट एनर्जी, जब ये हीट एनर्जी किसी बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है, तो वो क्या कर देता है, बॉडी को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। और व्हेन इट फ्लो आउट ऑफ द बॉडी, जब ये किसी बॉडी से आउट होता है, मतलब कि बाहर की तरफ जाता है, तो वो क्या करता है, इट कूल्स द बॉडी, वो क्या करता है, उस बॉडी को कूल कर देता है, मतलब ठंडा कर देता है। व्हेन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट, जब कोई हॉट बॉडी या तो कोल्ड बॉडी कॉन्टैक्ट में आते हैं, द हॉट बॉडी लूजेज हीट एनर्जी वाइल द कोल्ड बॉडी गेन्स हीट एनर्जी। तो उसमें क्या होता है, जो आपका हॉट बॉडी होता है वो हीट एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, और जो कोल्ड बॉडी होता है वो क्या करता है, हीट एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट, एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक क्या करो कि कोल्ड ऑब्जेक्ट को एक साथ रख दो, दोनों को क्या कर दो, इन कॉन्टैक्ट में मतलब सटे हुए रख दो, तो क्या होगा कि जो आपका हॉट बॉडी होगा वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को लूज़ करेगा, और जो आपका कोल्ड बॉडी होगा वो उसको क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर लूज़ होगा, मतलब कम होगा, और जो आपका कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट टू नोटेड टू इज दैट लेफ्ट टू इज सेल्फ heat energy flow from region of higher temperature to a region to the lower temperature and never in the other direction। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि आप जब भी देखोगे तो ये क्या होगा कि हमेशा, दैट मीन्स टेम्परेचर जहाँ पे क्या होगा, आपका हायर टेम्परेचर होगा, हायर टेम्परेचर रीजन से वो क्या होगा, लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। कौन, हीट एनर्जी। जो आपका हीट एनर्जी होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से क्या होता है, लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, हीट फ्लो कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ द बोथ हॉट एंड द कोल्ड बॉडी बिकम द सेम। ठीक है, तो आपका जो आप क्या होता है कि हीट फ्लो कंटिन्यूस फ्लो होता है जब तक से टेम्परेचर क्या होता है, दोनों बॉडी का सेम ना हो जाए। ठीक है, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब वो क्या होगा, फ्लो होना बंद करेगा। ठीक है, जब तक से क्या है, दोनों के बीच के डिफरेंस है, तब तक से वो क्या होंगे, फ्लो होते रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। ठीक है, और कभी भी कोल्ड बॉडी से आपका
कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब भी होता है हीट एनर्जी का, वो क्या होता है, हॉट एनर्जी लेवल से क्या होता है, लो एनर्जी, हाई एनर्जी लेवल से क्या होता है, लो एनर्जी लेवल में वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, become the same, whose value will be somewhere in the between the temperature of the body and the cold body। ठीक है, तो क्या होगा, whose value will be somewhere in between the temperature of the hot body and the cold body। तो ये आपका टेम्परेचर क्या होगा कि हॉट बॉडी या तो कोल्ड बॉडी दोनों का जब हम देखेंगे, दोनों वो क्या होगा, एकदम मतलब कि इक्वल अमाउंट में। तो अब आ जाते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, एम टू शो दैट हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या एम है हमारा, क्या सीखना है कि जो आपका हीट एनर्जी होता है वो फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। आखिर इसको हम करके देखते हैं। मटेरियल नीडेड, अ कॉइन, अ टोंग, बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर एंड 2 ग्लासेस। ठीक है, एक आपको कॉइन चाहिए, ठीक है, चिमटा चाहिए, बॉइलिंग वाटर चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए एंड 2 ग्लासेस। ठीक है, और 2 ग्लासेस चाहिए। मेथड, टेक 2 ग्लासेस एंड फिल देम टू 3/4 ऑफ द कैपेसिटी विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, 2 आपको ग्लास लेने हैं, उसमें क्या करना है, कोल्ड वाटर से फिलअप कर देना है। बॉयल वाटर इन ए वेसल एंड ड्रॉप अ कॉइन इन द बॉइलिंग वाटर। ठीक है, एक वेसल में आपको वाटर को बॉयल करना है और उसमें क्या करना है, कॉइन डाल देना है। लीव फॉर सम टाइम सो दैट द कॉइन गेट्स रियली हॉट। ठीक है, उसको कुछ देर तक छोड़ देना है, वो इतने समय तक कि वो कॉइन आपका क्या हो, रियली हॉट हो जाए। आस्क एन एडल्ट टू यूज द पेयर ऑफ टोंग्स टू पिक अप द हॉट कॉइन्स एंड ड्रॉप इट वन ऑफ द ग्लासेस फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, और उसके बाद किसी आप अपने घर के बड़ों से बोल दोगे कि उस कॉइन को निकाल के किसी एक ग्लास में क्या कर दे, उसको ड्रॉप कर दे। आफ्टर 2 मिनट्स डिप योर फिंगर इन 2 ग्लासेस। ठीक है, 2 मिनट के बाद आप अपने फिंगर को क्या करोगे, दोनों ग्लासेस में डिप करोगे। फर्स्ट इन द ग्लास विदाउट द कॉइन। ठीक है, पहला क्या होगा, पहले किस में करना है आपको, जिसमें कॉइन नहीं है, एंड देन इन द ग्लास विथ इन द कॉइन, और उसके बाद दोबारा क्या करेंगे, जिसमें कॉइन को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, गर्म कॉइन को ड्रॉप किया गया है, उसमें आपको क्या करना है, डिप करना है। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर इन द ग्लास इन विच द हॉट कॉइन वाज ड्रॉप्ड विल बी वार्मर। ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे जिसमें हॉट कॉइन क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है, वो वाटर आपको क्या करेगा, गर्म लगेगा, और दूसरा वाटर क्या होगा, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। कंक्लूजन, हीट एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी कॉइन्स टू द कोल्ड बॉडी वाटर। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आपका हीट एनर्जी होता है वो एक हॉट बॉडी से क्या होता है, आपका कोल्ड बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। मेजरिंग हीट। ठीक है, हीट को कैसे मेजर करते हैं, जस्ट एज वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर, हीट एनर्जी एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर दैट मैटर इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स। ठीक है, जैसा कि हम लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है, या तो मीटर में, तो उसी हिसाब से हीट एनर्जी को एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी को या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, कैलोरीज में या तो जूल्स में। इन द एसआई सिस्टम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल। ठीक है, एसआई यूनिट में आपको हीट एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है, जूल्स में। द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट जूल इज जे। ठीक है, तो जूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है, जे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखते हैं कितने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं। द मेथड बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर आर कॉल्ड द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम 1 बाय 1 इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पहले आपका क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, पहला आपका टॉपिक क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। तो इसको हम देख लेते हैं। कंडक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड। जो आपका कंडक्शन है वो क्या होता है, प्राइमरी मोड आपको होता है हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड में। फॉर कंडक्शन टू टेक प्लेस द 2 बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कंडक्शन को करने के लिए क्या होना चाहिए कि 2 बॉडी आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। कंडक्शन कैन आल्सो हैपन विथ अ बॉडी फ्रॉम वन इनटू अनदर। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, कब होता है कि एक
कंडक्शन कैन आल्सो हैपन, कंडक्शन जो प्रोसेस है वो तभी भी होता है जब कोई बॉडी वन एंड टू अंदर, एक एंड से क्या होता है दूसरे एंड तक भी क्या होता है कंडक्शन का प्रोसेस होता है। वी हैव सीन इन अर्लियर एग्जाम्पल दैट मेटल ऑब्जेक्ट हीट अप व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, जैसा कि हम पहले एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं कि जो मेटल ऑब्जेक्ट होता है वो जब किसी गर्म हॉट सॉलिड हॉट चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो वो भी क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अ स्टेनलेस स्टील स्पून बिकम हॉट व्हेन लेफ्ट इन हॉट लिक्विड। ठीक है, जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील स्पून क्या हो गया जब उसको हॉट लिक्विड में छोड़ दिया गया तो वो भी क्या हो गया आपका गर्म हो गया। ठीक है, हाउ डू यू थिंक दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? द हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड इज ट्रांसफर टू द स्पून एंड देन कंडक्टेड टू द एज ऑफ द स्पून। ठीक है, तो जो हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड, जो हीट एनर्जी था वो हॉट लिक्विड से वो ट्रांसफ़र हुआ किसमें स्पून में, एंड देन कंडक्टेड टू द एज ऑफ द स्पून, और उसको क्या किया गया कंडक्ट किया गया उसके एज तक, मतलब उसके किनारे तक क्या किया गया उसको पहुंचाया गया, कंडक्शन के थ्रू उसको क्या किया गया पहुंचाया गया। हाउ डज कंडक्शन अकर, किस तरीके से कंडक्शन होता है? टू अंडरस्टैंड हाउ कंडक्शन अकर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैटर which may be solid, liquid or gases is made up of teeny particles called molecule। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड कंडक्शन, कंडक्शन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैटर, ठीक है, विच में सॉलिड, लिक्विड और गैसेज इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड मोलिक्यूल। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आपका मैटर होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, वो किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स आर नेवर स्टिल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कभी भी शांत नहीं रहते हैं, मतलब कि रुके हुए नहीं रहते हैं। दे आर इन कांस्टेंट मोशन, वो क्या होते हैं हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है कांस्टेंट मोशन होता है। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड एंड आर अनेबल टू मूव अराउंड फ्रीली। ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो क्या होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और ये क्या होते हैं मूव इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं फ्रीली। हाउएवर दे वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, बट ये क्या होते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट पे क्या होते हैं मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सॉलिड रॉड बीइंग हीटेड एट वन एंड बाय द कैंडल फ्लेम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई आपका क्या है सॉलिड रॉड है, उसको क्या किया जा रहा है वन एंड से किसी कैंडल के थ्रू क्या किया जा रहा है हीट किया जा रहा है। ठीक है, heat causes a particle to vibrate faster at the end of rod in contact with the flame. This particle bump with each other and the transfer energy to the neighboring slow moving particle which are further away from the flame। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है कि ये आपका जो कैंडल है, कैंडल से किसी रॉड को क्या किया जा रहा है गर्म किया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि जो रॉड है वो क्या है एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। तो जब जिस एंड पे उसको हीट किया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स को एटम्स को क्या कर रहा है हीट कर रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या होंगे कि फिक्स हैं, कहीं इधर उधर तो जा नहीं पाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे अपने ही जगह पे क्या करेंगे बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो हीट एनर्जी उनके पास आएगी। वो क्या करेंगे जब वाइब्रेट करेंगे तो अपने बगल वाले को क्या करेंगे वो धक्का देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा हीट एनर्जी उनके में ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही कंटिन्यूस क्या होगा कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते होते वो क्या होगा वन एंड से क्या होता है दूसरे एंड तक वो क्या होता है आपका हीट एनर्जी पहुंच जाता है। ठीक है, द नेबरिंग पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड इट टर्न्स पास ऑफ एनर्जी टू द नेबरिंग neighbors on the other side. In this way heat energy get transferred from one particle to another। ठीक है, तो आपका क्या होता है एक आपका पार्टिकल क्या करता है दूसरे पे ट्रांसफ़र करता है, दूसरा तीसरे पे करता है। ऐसे करते करते क्या हो जाता है कि इसी तरीके से आपका जो हीट एनर्जी होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है वन साइड से अनदर साइड। इन दिस वे हीट एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर। इसी तरीके से आपका क्या होता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में। इट शुड बी नोटेड दैट ईच वाइब्रेटिंग पार्टिकल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि जो आपका वाइब्रेटिंग पार्टिकल होता है रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में होते हैं। दिस फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र है, ठीक है, एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं कंडक्शन। इट अकर्स बाय कोलिजन ऑफ नेबरिंग पार्टिकल ऑफ द बॉडी। और ये किस वजह से होता है कोलिजन ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स, मतलब कि बगल वाले पार्टिकल्स पड़ोसी पार्टिकल्स के
क्या होता है, कोलिजन की वजह से क्या होता है, ये होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में जाता है और क्या होता है, वो वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, कंडक्शन एंड इंसुलेशन ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है हीट का, उसको देखते हैं। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं हीट को, ठीक है, पास थ्रू देम ईजली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं हीट एनर्जी को पास होने के लिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सभी मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हाउएवर द रेट एट विच दे कंडक्ट हीट में डिफरेंट, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो उसमें भी क्या होते हैं, हाउएवर द रेट एट विच दे कंडक्ट हीट में डिफर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसका कि हीट को कंडक्ट करने का क्या होता है, रेट डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। टू डिमोन्स्ट्रेट दैट द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, तो इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि डिफरेंट मटेरियल के मेटल्स के क्या होते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, डिफरेंट होता है। मटेरियल इज रॉड ऑफ इक्वल डायमीटर एंड इक्वल लेंथ मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रॉड लेने हैं इक्वल डायमीटर और इक्वल लेंथ के, एल्युमिनियम के और आयरन के। यू विल फाइंड दिस इन योर स्कूल लैब। यू 2 वुडन स्लैब, स्मॉल मेटल बॉल, वैक्स एंड फ्लेम। ठीक है, आपको क्या चाहिए, वुडन स्लैब चाहिए, स्मॉल मेटल बॉल चाहिए, वैक्स चाहिए और फ्लेम चाहिए। मेथड, टेक द एल्युमिनियम रॉड एंड ग्लू द मेटल बॉल्स ऑन इट एट द इक्वल डिस्टेंस यूजिंग वैक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, एल्युमिनियम रॉड को एंड ग्लू के हिसाब से, ग्लू के मदद से मेटल बॉल को ऑन इट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे उसको क्या करना है, आपको उसको चिपका देना है यूजिंग वैक्स, वैक्स के मदद से। इधर देख लीजिए। फिर उसके बाद सिमिलरली प्रिपेयर आयरन रॉड आल्सो। उसी तरीके से देखिए, ये आपका क्या रॉड है, उसमें क्या करना है, आपको आयरन बॉल्स को वैक्स के थ्रू क्या कर देना है, आपको चिपका देना है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ क्या है कि आयरन रॉड में, आयरन रॉड में और एल्युमिनियम रॉड में क्या किया गया है कि मेटल बॉल को चिपका दिया है, क्या है, वैक्स के मदद से। अरेंज द रॉड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, उसी तरीके से आपको आयरन रॉड में और एल्युमिनियम रॉड में करना है। लाइट द बर्नर एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब फिर उसके बाद बर्नर को लाइट कर देना है, बल्ब जला देना है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन को देखना है। ऑब्जर्वेशन, यू विल सी दैट मेटल बॉल्स स्टार्ट ड्रॉपिंग वन बाई वन ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो मेटल बॉल्स है वो स्टार्ट हो गए ड्रॉप होना। ठीक है, और एक क्योंकि आपका जब क्या होगा कि यहाँ से हीट दिया जाएगा तो क्या होगा, ये भी मेटल आपका क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो फिर जब गर्म होगा तो वो क्या होगा, वैक्स आपका पिघलेगा, और वैक्स जब पिघलेगा तो क्या होगा, मेटल बॉल जो उससे चिपकाया गया था वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द बॉल्स ड्रॉप फास्टर फॉर एल्युमिनियम एंड स्लोअर फ्रॉम आयरन। ठीक है, जो आपका बॉल है एल्युमिनियम में जल्दी जल्दी गिरने लगेगा और आपका जो आयरन है उसमें क्या होगा, बहुत धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, कंक्लूजन, द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज हायर फॉर एल्युमिनियम एंड लोअर फ्रॉम आयरन। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ कंडक्शन है हीट का वो हायर है किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, और लोअर है किसके लिए, आयरन के लिए। टू फर्दर अंडरस्टैंड हाउ कंडक्शन टेक प्लेस इन मेटल। ठीक है, तो आगे और समझने के लिए कि कंडक्शन मेटल में कैसे होता है, लेट अस गो डीपर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल दैट मेक अप द मेटल। ठीक है, तो हमको क्या जानना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मेटल बनते हैं। वी नो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सबस्टेंस आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, तो आपको मालूम है कि किसी भी सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको कि एटम्स बोलते हैं। ईच एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस, प्लूरल न्यूक्लियाई, एंड वन ऑफ द सेवरल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रत्येक एटम आपके क्या हैं, किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियस से, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, एंड वन आर सेवरल इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें दूसरा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इन अ मेटल द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम आर फर्मली हेल्ड इन
पोजीशन एंड कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली। ठीक है, तो मेटल में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स आर फर्मली हेल्ड इन द पोजीशन एंड कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली। ठीक है, जो न्यूक्लियस में होते हैं एटम्स का जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है कि फर्मली हेल्ड रहता है अपने पोजीशन पे और वो एक कहीं भी मूव नहीं करता है। थ्रो दे कैन वाइब्रेट इन देयर पोजीशन, इस वजह से वो क्या होते हैं अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर लूजली हेल्ड एंड कैन मूव अबाउट फ्रीली, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि लूजली क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं और वो क्या होते हैं हर जगह क्या आता है मूवली, मतलब कि कैन मूव फ्रीली, वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आर्म विद दिस knowledge, let us again see what happens when one end of the metal is heated. The nuclei and electrons closest to the heat source being to vibrate faster. ठीक है, तो ये सब जानने के बाद let us again see what happens. ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है when one end of the metal is heated, जब किसी one end of metal को क्या करते हैं, हीट करते हैं। The nuclei and electrons closest to the heat source, जो आपका न्यूक्लियाई होता है या इलेक्ट्रॉन होता है वो हीट सोर्स के जो क्लोजेस्ट होता है बीइंग टू वाइब्रेट फास्टर, वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं फास्टर। द इलेक्ट्रॉन बम्प्स विथ नेबर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं अपने नेबर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, पुश करते हैं, बम्प करते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसफर हीट टू देम, और उसमें क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ हाउ कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, और यही होता है आपका कि किस तरीके से आपका कंडक्शन होता है। All solid, for example, non-metals do not have the advantage of loose free moving electron and therefore do not conduct heat very well. ठीक है, तो और जो आपके सॉलिड होते हैं, सारे जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स, ठीक है, डू नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ लूज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास क्या होता है कि फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल, इस वजह से वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी आपके क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम कॉल्ड इंसुलेटर, तो ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ नहीं करते हैं हीट एनर्जी को पास होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। सब्सटेंस सच एज वुड, स्ट्रॉ, क्ले, रबर, ग्लास एंड बैकलाइट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कि आपका सब्सटेंस हो गया, लकड़ी हो गया, स्ट्रॉ हो गया, क्ले हो गया, रबर हो गया, ग्लास और बैकलाइट्स हो गया, अ काइंड ऑफ प्लास्टिक हो गया। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल, वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, एयर एंड वाटर आर आल्सो गुड इंसुलेटर, एयर और वाटर भी आपके क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं। सम मटेरियल सच एज वूल, फर एंड बर्ड फीदर बिकम्स बेटर इंसुलेटर बाय ट्रैपिंग एयर बिटवीन देयर फाइबर, तो कुछ आपके क्या है मटेरियल जैसे कि ऊल हो गया, फर हो गया, फर एंड बर्ड्स फीदर्स बिकम बेटर इंसुलेटर, वो सब क्या होते हैं, बेटर इंसुलेटर होते हैं बाय ट्रैपिंग एयर बिटवीन देयर फाइबर। ठीक है, उनके बीच में जो आपका एयर को ट्रैप करके उनको क्या किया जाता है, बेटर इंसुलेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हैव यू नोटिस दैट यू कैन होल्ड अ हॉट कप ऑफ वाटर in a certain cup quite easily, but the same hot water in a metal cup will be hot to the touch. ठीक है, तो क्या आपने नोटिस किया है कि आप जो कोई भी आपका हॉट कप कैन अ हॉट कप ऑफ वाटर इन सिरेमिक कप क्वाइट ईजली। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीनी मिट्टी के कप में अगर कोई भी हॉट चीज़ रखा गया है, ठीक है, हॉट वाटर रखा गया है, उसको ईजिली आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। बट द सेम हॉट वाटर इन ए मेटल कप, ठीक है, वही हॉट वाटर मेटल कप में रखा गया है, विल बी टू हॉट टू टच, वो क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है टच करने के लिए। वाई इज दिस, ऐसा क्यों होता है? इन जनरल सॉलिड अदर देन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल। ठीक है, तो ऐसा क्या इसलिए होता है कि जो आपका सॉलिड होते हैं जैसे आपके मेटल्स के अलावा वो हीट एनर्जी को क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं वो हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अस टू फील द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर, हीट एनर्जी हैज़ टू फ्लो फ्रॉम हॉट वाटर थ्रू द मटेरियल ऑफ द कप टू अवर हैंड। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जो आपका पहले हॉट वाटर है वो क्या करेगा, सबसे पहले गर्म करेगा उस हीट स्टील के जो आपका मेटल के मटेरियल है उसको क्या करेगा, हीट करेगा, फिर उसके बाद वहाँ से
क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा तो आपके हाथों तक आएगा। सिंस मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसी वजह से आपका जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हीट एनर्जी फ्लो वेरी क्विकली, हीट एनर्जी क्या होता है, बहुत ही क्विकली फ्लो करता है। हाउएवर सिंस सिरेमिक इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट मच हीट एनर्जी फ्लो। तो आपका जो सिरेमिक होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, एंड नॉट मच हीट एनर्जी फ्लो, और वो हीट एनर्जी ज़्यादा फ्लो होने नहीं देते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड अनदर सिचुएशन, ठीक है, एक अनदर सिचुएशन हम देखते हैं। इफ़ यू पोर अ वेरी हॉट लिक्विड लाइक कॉफ़ी और टी इनटू अ थिक ग्लास कप, ठीक है, आप क्या करते हैं कि बहुत हॉट लिक्विड जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, किसी थिक ग्लास कप में क्या करते हैं कि उसको डालते हैं, इट विल क्रैक, वो क्या होता है, टूट जाता है। दिस इज़ बिकॉज ग्लास इज एन इंसुलेटर, ग्लास आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। एंड व्हेन a hot liquid is poured into the glass cup, the inner surface of the cup gets hot and expanded, while the outer surface does not become it's still cool, ठीक है। तो आपका क्या होता है, मोटा है तो क्या होगा, आपका इनर सरफेस क्या होगा, हॉट होगा और एक्सपेंड होगा, और बाहरी सरफेस क्या है कि जब मोटा है तो उसमें हीट एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होने में समय लगेगा, तो क्या होगा, बाहर आपका क्या है, गर्म है, बाहर का क्या है, ठंडा है, तो वो क्या हो जाएगा, इस वजह से वो क्या होता है कि वो कोल्ड रहता है और क्या होता है कि टूट जाता है। द अनइवन हीटिंग ऑफ द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कप मटेरियल इट क्रैक, ठीक है, जो अनइवन हीटिंग हो जाता है इनर और आउटर सरफेस का, उसकी वजह से आपका क्या होता है, जो ग्लास होता है वो क्या होता है, क्रैक हो जाता है। देयर आर ऑफ कोर्स स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक दैट कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर, ठीक है। Therefore, when you pour a hot liquid in a thick glass cup or tumbler, make sure it can withstand the higher temperature of the liquid, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको किसी ग्लास या तो सिरेमिक में आपको हाई टेम्परेचर में क्या करना है, उसको रखना है। Therefore, when you pour a hot liquid in a thick glass cup or tumbler, make sure it can withstand the higher temperature of the liquid, ठीक है। तो आपको किसी भी अगर हॉट लिक्विड को किसी थिक ग्लास में रखना है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो आपका जो मटेरियल है वो आपके हाई टेम्परेचर लिक्विड को क्या कर सकते हैं कि सही से संभाल सके, ठीक है, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर यूजफुल टू अस, ठीक है, जो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, डिपेंडिंग ऑन आवर नीड, हमारे आवश्यकता के अनुसार। वी यूज़ good conductor like metal to make cooking utensil and heat resistance plastic to make a handle for this vessel, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गुड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेटल हो गया, कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग मतलब बर्तन बनाने में, एंड हीट रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक टू मेक हैंडल फॉर दिस वेसल, और हीट रेजिस्टेंस जो आपके प्लास्टिक होते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसके हैंडल्स बनाने में। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, जो आपके कॉपर होते हैं वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं स्टेनलेस स्टील के अपेक्षा। सो स्टेनलेस स्टील वेसल आर गिवन अ कॉपर बॉटल टू मेक द हीटिंग मोर इफेक्ट। तो आपका क्या होता है, जो आपके सो स्टेनलेस स्टील वेसल, जो आपके स्टेनलेस स्टील वेसल होते हैं, आर गिवन अ कॉपर बॉटम टू मेक द हीटिंग मोर एफिशिएंट। तो उसमें क्या होता है कि आपका कॉपर का बॉटम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है कि हीटिंग को मोर एफिशिएंट बहुत अच्छे तरीके से हीट करते हैं। वी वियर वुलन इन विंटर बिकॉज वुल इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम क्या करते हैं कि ठंडियों के मौसम में क्या करते हैं कि ऊल का मतलब कि ऊन के कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं, जो कि क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दस इट हेल्प्स इन रिटेन बॉडी वार्म, जो आपके क्या करते हैं, बॉडी को गर्म रखने के लिए हेल्प करते हैं। द वूल फाइबर हैज़ अ सीरीज ऑफ कर्ल्स एंड दीज आर कॉल्ड क्रिम्स, ठीक है। जो आपके वूल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, सीरीज ऑफ कर्ल्स होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड क्रिम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिम्स बोलते हैं। दिस क्रिम्स क्रिएट स्मॉल एयर पॉकेट्स, ये क्रिम्स क्या करते हैं, स्मॉल एयर पॉकेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ क्रिम्स द ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स, तो जितना ज़्यादा क्रिम्स होंगे उतना ज़्यादा आपके क्या होंगे, एयर पॉकेट्स होंगे। विच कैन होल्ड द ट्रैप एयर, जो कि आपके क्या करते हैं, ट्रैप एयर को पकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, मतलब कि पैक किए रहते हैं। दस अ थिन लेयर ऑफ एयर इज़ क्रिएटेड, तो क्या होता है कि थिन लेयर ऑफ एयर क्या होता है, क्रिएट हो जाते हैं।
विच इंसुलेट अस फ्रॉम कोल्ड, जो कि हमको क्या करता है, कोल्ड से इंसुलेट करता है, बचाता है। वेदर एंड आल्सो प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम escaping इनटू द सराउंडिंग, और वो क्या करता है कि हमारे बॉडी से जो हमारा हीट एनर्जी है उसको बाहर जाने के से क्या करता है, रोकता है सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।